Welcome to Hub of Kids PS. Kindly like and subscribe to my channel. उधर ही एक टिड्डा बहुत ही बेफिक्र अपनी ज़िंदगी में मस्त था। टिड्डा गर्मियों के मौसम के मज़े ले रहा था। सर्दी की वजह से घास सूख चुकी थी। टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ ना था। उसे अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। चैनल पे न्यू है तो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज की जो कहानी है इसका नाम है टिड्डा और चूटियाँ। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि गर्मियों का मौसम उरूज पर था। हर तरफ सरसब्ज घास ही घास थे। एक मैदान में चूटियों का एक गिरोह दिन भर काम में मशगूल था। चूटियाँ छोटे छोटे दाने उठाकर अपने बिल में जमा कर रही थीं ताकि इन्हें सर्दियों में कोई मसला दरपेश ना हो। चूटियाँ बहुत मेहनती थीं, दानों के दाने उठाकर ला रही थीं। उधर ही एक टिड्डा बहुत ही बेफिक्र अपनी ज़िंदगी में मस्त था। टिड्डा गर्मियों के मौसम के मज़े ले रहा था कि हर तरफ घास तो मौजूद है, मैं क्यों कोई काम करूं, खाने को तो मिल रहा है। चूटी ने टिड्डे से पूछा, तुम क्यों कोई काम नहीं कर रहे? चूटी ने कहा कि सर्दी आने वाली है और सर्दी आते ही खुराक की कमी हो जाएगी। टिड्डे ने कहा, अभी तो गर्मी है, अभी सर्दी की फिक्र क्यों करें, जब सर्दी आएगी तब की तब देखी जाएगी। चूटी ने कहा, हम तो सर्दी के लिए खुराक जमा कर रहे हैं, तुम भी अपने लिए बंदोबस्त कर लो। टिड्डे ने कहा, सर्दी में भी घास मिल ही जाएगी, गुजारा हो ही जाएगा। चूटी ने देखा कि टिड्डे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो चूटी खामोश हुए अपने काम में लग गई। कुछ दिन बाद सर्दी का मौसम आ गया। चूटियों ने अपने बिल में अपनी खुराक जमा कर ली थी, जबकि टिड्डे ने सर्दी के लिए कुछ भी जमा नहीं किया था। सर्दी की वजह से घास सूख चुकी थी। टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ ना था। उसे चूटियों की बात याद आई। वो बहुत शर्मिंदा भी था। मदद के लिए चूटियों के बिल के पास गया और उससे खाने के लिए मदद मांगी। चूटी ने उसे अंदर बुलाया और उसे कहा, तुम हमारे साथ खुराक खा सकते हो। हमें पता है कि अब सर्दी में घास नहीं मिलेगी, इसीलिए हमने पहले ही अपनी खुराक का बंदोबस्त कर लिया था। टिड्डे ने अपनी गलती मानी और शर्मिंदगी का इजहार किया और उसे अपनी बेफिक्री पे बहुत पछतावा भी हुआ। इस दफ़ा जब सर्दी ख़त्म हुई तो टिड्डे ने चूटियों के साथ मिलकर खुराक जमा करने का काम किया और अनाज जमा कर लिया ताकि अब की दफ़ा कोई भी मसला पेश ना आए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत ही से सुकून की ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, जबकि सुस्त और बेफिक्री से हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। तभी तो कहते हैं कि मेहनत में अज़मत है। कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे बच्चों।